हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका रिटेल ट्रेनर ताबिश खान और देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा केपीआई के एक महत्वपूर्ण पार्ट को, जिसका नाम है सेल थ्रो रेट। फ्रेंड, इससे पहले मैंने केपीआई के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बहुत सारे केपीआई में से सिलेक्शन करके कुछ जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको मैंने वहाँ पर आपको डिफ़ाइन किया था, जिस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जहाँ पर लोगों ने काफ़ी मुझे जो है ना वहाँ पर सपोर्ट किया और काफ़ी मुझे वहाँ पर कमेंट मिले। तो इसके रिगार्डिंग मैंने फिर से एक बार केपीआई को सर्च किया। उसमें मैंने देखा कि जो एक पार्ट्स रह गया था सेल थ्रो रेट, ठीक है। तो मैंने उसको कोशिश की और फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद फिर मैं आज आपके लिए इस पे वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड, आज के वीडियो में सेल थ्रो रेट क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सेल थ्रो रेट जो फार्मूला लगेगा वो केपीआई के अंदर आता है, यानी रिटेल एक मैथ का ही एक पार्ट्स है। तो फ्रेंड, इसमें जो सेल थ्रो रेट के द्वारा हम सबसे पहले चेक क्या करते हैं, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है हमारा, उसके बारे में हम इससे डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम और क्या चेक कर सकते हैं, इन्वेंट्री का लिक्विडेशन को हम चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, फार्मूला बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जो फार्मूले में संख्याएं जो फिट होंगी वो इस तरीके से फिट होंगी कि मान लीजिए कि किसी मंथ में आपके स्टोर के अंदर, ठीक है, स्टोर के अंदर उस मंथ में कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स जो है ना, जैसे ये हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये एक अपैरल सेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं, यानी कि वो सेक्टर जहाँ पर कपड़े के प्रोडक्ट बिकते हैं, मर्चेंडाइज बिकते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट बिकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया जीन्स ले ली, ठीक है। मैं एक मेंस जीन्स ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैंने वहाँ पे देखा कि मैंने 550 मेंस जीन्स मंगाई हैं वहाँ पर, ठीक है, एक मंथ के अंदर। उसके बाद में एक महीने के अंदर जो मुझे रिसीव हुई वो कितनी हुई, 550। उसके बाद में जो हमारी सोल्ड हुई, जो क्वांटिटी हमारी सोल्ड हुई है वो हुई है 450, ठीक है। 450 हमारे पीस बिक गए एक महीने के अंदर, और जो हमें रिसीव हुए वो 550 हुए। तो अब हम फार्मूला जो है वो आपको बता देते हैं। फार्मूला जैसे कि ये बनेगा, जाके फार्मूला आपका आ गया स्क्रीन के ऊपर, आप देख भी सकते हैं। सेल थ्रो रेट, सही आप देख लीजिए, सेल थ्रो रेट लिखा हुआ है। उसके बाद में जो सिंबल लगा हुआ है इक्वल टू का आपको सिंबल लगाना है। उसके बाद में आपको सामने आप देख सकते हैं यूनिट सोल्ड, उसके बाद डिवाइडेड का आपको सिंबल लगाना है, फिर उसके बाद में यूनिट रिसीव, ठीक है। फिर आपको इनटू का सिंबल लगाना है, इनटू के बाद में आप देख सकते हैं 100, ठीक है। इस फार्मूले का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि जो हमारे एक मंथ के अंदर जो हमारी सोल्ड हुई थी क्वांटिटी वो थी 450, और जो हमारी रिसीव हुई थी वो हुई थी 550, ठीक है। और हमने इसको इनटू किससे किया, 100 से। तो जो हमारा फार्मूला लगाने के बाद जो हमारा नतीजा मिलेगा वो जाके मिलेगा आपका रिज़ल्ट 81%, ठीक है। तो यानी कि 81% बहुत ही अच्छा है। अगर आपका 60% के ऊपर जाता है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। फ्रेंड, इस फार्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं ये चीज़ को। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है। फ्रेंड, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको फार्मूला तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो फार्मूला है उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया। अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसकी परफॉर्मेंस को आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके स्टोर में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका सेल थ्रो रेट हाई जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस हाई है, यानी कि उसमें आपको प्रॉफिट हाई मिलेगा। अगर वो चीज़ लो में जा रही है, ठीक है, 60% के नीचे जा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रॉफिट है वो भी लॉस में जा रहा है, ठीक है, यानी कि जो आपका बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो सेल थ्रो रेट है वो आपका हाई रहे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी प्रोडक्ट आप ला रहे हैं वो अच्छे से अच्छे लेके आएँ, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से लाएँ, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। अगर हमारा सेल थ्रो रेट हाई होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट का जो लिक्विडेशन है वो भी हमारा हाई जाएगा। अगर सेम वही रहेगा, अगर आपका लो जाएगा लिक्विडेशन, अगर आपका सेल थ्रो रेट लो जाएगा
तो आपका जो लिक्विडेशन है वो भी लो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, ठीक है, सेल थ्रू रेट अच्छा जाएगा, तो आपका लिक्विडेशन भी अच्छा रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इफ़ इन केस अगर ऐसा होता है कि आपके जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम जा रही है, मीन्स आपका जो सेल थ्रू रेट है वो कम जा रहा है, उसमें आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी ये है कि आपको जो रिटेलर है, ठीक है, जो रिटेलर है उसको कस्टमर को मार्कडाउन देना पड़ेगा। मार्कडाउन मीन्स हम कह सकते हैं कि कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा। कैसे डिस्काउंट देना पड़ेगा? मान लीजिए जैसे कि मैं टी शर्ट पहना हूँ, ठीक है, टी शर्ट ज़्यादातर आपको पता होगा किस सीज़न में बिकती है, गर्मी के सीज़न में। अगर गर्मी के सीज़न का माल हम सर्दी के सीज़न में बेचेंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारा एंड ऑफ सीज़न जो एंड हो रही है, ठीक है, अभी तो गर्मी चल रही, तो आपका जो रेट जा रहा है, जो स्कीमें चल रही वही चलेंगी प्रॉपर। लेकिन अगर हमारा जो है ना सेल थ्रू रेट कम है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, तो क्या होगा, आपने प्रोडक्ट के ऊपर तो खर्चा किया ही, ठीक है, खर्चा करने के बाद में जब आपके एंड ऑफ सीज़न का जब एंड हुआ, ठीक है, जब प्रोडक्ट वहाँ पे एंड में मीन्स जो आपकी गर्मियाँ वहाँ पर ख़त्म हो रही हैं और सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, उस सीज़न को एंड ऑफ सीज़न कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए पहले। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि अब आपको क्या करना है कि आपका जो टी शर्ट है वो बिका नहीं, अगर आप उसको वापस जो है ना स्टोर में भेजेंगे, रखेंगे, तो आपको ज़्यादा उसमें एक्सपेंसेस आएगा, खर्चे आएंगे रखने के। तो अब आप क्या करेंगे, उस पर डिस्काउंट देंगे, ठीक है, मार्क डाउन करेंगे, यानी कि डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अब डिस्काउंट देंगे तो उसमें आपको क्या हुआ, जो प्रॉफिट में जिस रेट में आप प्रोडक्ट को बेच रहे थे उससे अब कम में आपको वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आपका लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को बचाने के लिए आपको डेली या फिर मंथली, वीकली, जैसे भी आप चाहें उस तरीके से आपको सेल थ्रू रेट अपना निकालना है और उसी प्रोडक्ट को मंगाना है जो आपके ज़्यादा बिक रहे हैं, जो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हैं। ठीक है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है उसी टाइप के प्रोडक्ट को आप मंगाना है। अगर आप एक स्टोर के अंदर रिटेल स्टोर मैनेजर हैं, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर हैं, फ्लोर मैनेजर हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर हैं, टीएल हैं, या फिर आप खुद एक रिटेलर हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है फ्रेंड। कैसे हो सकता है, चलिए मैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ऐसे हो सकता है कि जैसे कि अगर आप इस फार्मूले को लगाएंगे, ठीक है, आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या आप खुद एक रिटेलर हैं, अगर आप डेली इस फार्मूले को लगाएंगे, वीकली लगाएंगे, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज रहेगी कि जो हमारे पार्टिकुलर प्रोडक्ट हैं वो कैसे बिक रहे हैं, ठीक है, वो फास्ट मूविंग है या फिर स्लो मूविंग है, इसका भी पता आपको इसी से चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि फ्रेंड जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट्स हमारे जो डिस्प्ले में लगते हैं, ठीक है, जैसे जो हमारा वीएम का सेटअप होता है, ठीक, तो उसकी जो परफॉर्मेंस जा रही है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमने ज़्यादा डिस्प्ले पे हाई किया, ठीक है, उसको अच्छे से इन फ्रंट या फिर गेट के सामने लगाया, या फिर जहाँ पर ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे कस्टमर की नज़र ज़्यादा पड़ती है, तो हमने क्या देखा कि अगर उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ी, ठीक है, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिका, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका सेल थ्रू रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो मोस्टली जो स्टोर मैनेजर हैं, जो फ्लोर मैनेजर हैं, वो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें अपने स्टोर के अंदर के अपने जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिनका या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, अच्छे की जगह पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट भी जिनका सेल थ्रू रेट कम जा रहा है उसको हाईलाइट ज़्यादा करें। क्यों? क्योंकि जो आपने रिटेल के अंदर एक चीज़ सुनी होगी, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कराना है उन प्रोडक्ट को जो आपके जिसका सेल थ्रू रेट कम जा रहा है, ठीक है, तो आपको फिर उसके बाद आपको जब आप उसको डिस्प्ले पे हाई कराएंगे, ठीक है, डिस्प्ले पे लगवाएंगे, और फिर उसके बाद में आपकी शाम में या फिर आप 2-3 दिन के बाद में उसको चेक कीजिए, उससे कुछ ना कुछ आपको ऐसा बेनिफिट मिलेगा कि जो आपका सेल थ्रू रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि उसकी जो सेल है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी। ये भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो मैंने आज बनाया है इसमें जो सेल थ्रू रेट के बारे में जो मैंने आपको पूरा समझाया वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आप भी चाहते हैं कि जो रिटेल की छोटे से छोटे जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हैं कि आपकी रिटेल की नॉलेज बढ़े, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो इससे ये होगा कि जो भी हमारे नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, जिससे कि आप उस जो नॉलेज है उसको आप उस नॉलेज को ले सकते हैं, ठीक है, उस जानकारी को जान सकते हैं,
ठीक है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके अंदर जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, हो सकता है वो टॉपिक के बारे में आपको पहले से जानकारी हो, लेकिन अगर जिस चीज़ की जानकारी नहीं है वो भी जानकारी आप तक पहुँच जाएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड चलते हैं फिर। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।